छाती पर चढ़कर राज करोगे। पहली बार नवग्रह मुट्ठी में, घमंडियों का ताज टूटेगा और तुम्हारा राज तिलक होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में वह समय प्रवेश करने जा रहा है जब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई हाथ पकड़कर नहीं ले जाएगा। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी ताकतवर आदमी की मेहरबानी का इंतजार नहीं करना होगा। गारंटी है, अब तुम जहां खड़े हो जाओगे वहीं शक्ति का केंद्र बनना शुरू होगा। तुम जिस मामले में बोलोगे वहां फैसले की दिशा बदल जाएगी, और जिन लोगों ने तुम्हें अब तक सामान्य समझकर तुम्हारी बात काटी है, वही तुम्हारे अगले कदम को समझने के लिए बेचैन दिखाई देंगे। यह साधारण सफलता का दौर नहीं, यह नवग्रहों की ऐसी प्रचंड शक्ति का दौर है जिसमें तुम्हारी हैसियत, अधिकार, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और विरोधियों पर मानसिक दबदबा एक साथ बढ़ेगा। अब खेल बराबरी का नहीं रहेगा। कई जगह सामने वाला तुम्हारी शर्त पर खेलता दिखाई देगा। सबसे पहला प्रहार सूर्य करेगा। सूर्य तुम्हारे अंदर एक ऐसी शाही हुकूमत जगाएगा। जहां तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए बार बार बोलना पड़ता था, वहीं अब तुम्हारा एक वाक्य अंतिम आदेश की तरह सुना जाएगा। कोई बड़ा नाम, ऊंचे पद वाला व्यक्ति या लंबे समय से रौब दिखाने वाला चेहरा भी तुम्हारे सामने अपना व्यवहार बदलने पर मजबूर होगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि लोग तुम्हारे शब्दों से पहले कहीं ज्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं। जिस जगह तुम्हारी राय को किनारे किया जाता था, उसी जगह तुम्हारी अनुमति के बिना आगे बढ़ना लोगों को भारी लगने लगेगा। इसके तुरंत बाद शुक्र तुम्हारी हैसियत पर ऐसा विस्फोट करेगा कि पुराने जानने वाले लोगों की आंखें तुम्हारे तरफ टिक जाएंगी। शुक्र तुम्हें केवल आराम नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे रहन सहन, पहनावे, सुविधा, वातावरण और जीवन जीने के तरीके में ऐसा परिवर्तन करेगा कि कई लोगों के भीतर तक जलन होगी। कोई बोलेगा कि अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। कोई तुम्हारे खर्च का हिसाब लगाने की कोशिश करेगा, और कोई तुम्हारी नई स्थिति देखकर अपनी पुरानी बातें याद करके शर्मिंदा होगा। इस बार जवाब तुम्हें जुबान से नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारा सबसे खतरनाक जवाब बनेगी। लेकिन सबसे भयंकर दृश्य शनि दिखाएगा। तुम्हारे आसपास एक ऐसा घमंडी व्यक्ति है जिसने लंबे समय से अपनी ताकत, पद, संपर्क या पुराने प्रभाव के भरोसे खुद को अजय समझ रखा है। उसे लगता है कि उसकी बात के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब शनिदेव उसी की अकड़ की जड़ पर प्रहार करेंगे। उसकी सत्ता का एक मजबूत खंभा अचानक कमजोर पड़ेगा। जिस व्यक्ति को देखकर लोग अचानक चुप हो जाते थे, वही किसी बड़ी परिस्थिति में मजबूर दिखाई देगा। तुम्हें उसे गिराने के लिए उसकी तरफ उंगली तक नहीं उठानी पड़ेगी। उसका अहंकार ही उसके सिंहासन में आग लगाएगा। मंगल इसके बाद तुम्हारी युद्ध बुद्धि को जगा देगा। इस बार तुम केवल अपना बचाव करने वाले नहीं हो। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे हैं, उनकी अगली चाल आने से पहले ही तुम उसकी पूरी रणनीति पहचान लोगे। वह सोचकर आएगा कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा, लेकिन तुम उसकी सबसे कमजोर नस पकड़ लोगे। तुम्हारी यही समझ उसे अंदर तक हिला देगी। वह पहली बार महसूस करेगा कि तुम पहले वाले इंसान नहीं रही, जिसे दबाव में लाकर फैसला करवाया जा सकता था। अब तुम हमला आने का इंतजार नहीं करोगे, हमला पैदा होने से पहले उसकी गर्दन पकड़ लोगे। बुध तुम्हारी जुबान में अलग ही धार भरने वाला है। कोई बैठक, परिवार की बड़ी चर्चा, कार्यस्थल की बहस या व्यापार से जुड़ी बातचीत ऐसी होगी जिसमें कई लोग अलग अलग दिशा में बोल रहे होंगे। शुरुआत में माहौल तुम्हारे खिलाफ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन जब तुम्हारी बोलने की बारी आएगी, तुम ऐसी सीधी बात रखोगे कि पूरा समीकरण पलट जाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ सिर हिला रहे थे, वही तुम्हारी बात में वजन देखने लगेंगे। कुछ मिनट की बातचीत तुम्हारे महीनों की छवि बदल सकती है। गुरु तुम्हारे कद में वृद्धि करेगा। तुम्हें अब सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा। जहां पहले आगे बैठने के लिए किसी बड़े नाम की जरूरत पड़ती थी, वहां लोग खुद तुम्हें लाम वहां लोग खुद तुम्हें सामने लाने की कोशिश करेंगे। किसी कठिन जिम्मेदारी, उलझे हुए मामले या बड़े निर्णय में तुम्हारा नाम सामने आएगा। लोग कहेंगे मुश्किल मामला है तो इसे बुलाओ। यही चार शब्द तुम्हारी नई सत्ता की घोषणा होंगे। तुम्हारी पहचान केवल काम करने वाले व्यक्ति की नहीं,
बल्कि निर्णय लेने वाले व्यक्ति की बनेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके हृदय में भोलेनाथ और शनिदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दबने, झुकने और दूसरों की अनुमति का दौर समाप्त हो, तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि अब आगे राहु, केतु और चंद्रमा जो खेल पलटेंगे, वहीं से असली राजकवच जागने वाला है। राहु तुम्हारे नाम के चारों तरफ ऐसा रहस्य और दबदबा पैदा करेगा कि विरोधी तुम्हारे सामने सामान्य बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से ही उन्हें तुम्हारी अगली चाल का डर रहेगा। तुम्हारे बारे में चर्चा होगी कि अब तुम क्या करने वाले हो, किसके साथ खड़े हो, किसका फैसला पलटोगे और किसकी व्यवस्था बदल दोगे। कुछ लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी खुलकर फैसला लेने से डरेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम लौटे और तुम्हें निर्णय पसंद नहीं आया तो पूरी दिशा बदल सकती है। यही असली प्रभाव होता है जब आदमी कमरे में ना हो फिर भी उसका वजन कमरे में मौजूद रहे। केतु तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी काट देगा। जिस इंसान, आदत, लगाव या मजबूरी के कारण तुम बार बार खुद को छोटा करते रहे, उससे अचानक ऐसी बेरुखी पैदा होगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम पहली बार बिना अपराध बोध के ना बोलोगे। लोगों को खुश करने की बीमारी टूटेगी। जो काम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है उसे ढोना बंद करोगे। और गारंटी है जिस दिन तुम्हारा यह मोह कटेगा उसी दिन आधी परेशानी अपने आप जमीन पर गिर जाएगी। चंद्रमा तुम्हारे मन पर लोहे जैसा नियंत्रण देगा। कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, तेज आवाज में बोलेगा, आरोप लगाएगा, तुम्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना चाहेगा। लेकिन तुम जितना शांत रहोगे, सामने वाला उतना बेचैन होगा। तुम्हारी खामोशी उसके लिए सबसे बड़ी मानसिक यातना बन जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि तुम चुप क्यों हो, क्या सोच रहे हो और अगला कदम क्या होगा। यही चुप्पी तुम्हारी सबसे खतरनाक ताकत बनेगी। नवग्रह मिलकर तुम्हारे चारों तरफ ऐसा राजकवच तैयार करेंगे कि तुम्हें दबाने के लिए अगर चार लोग एक साथ भी खड़े हुए तो उन्हीं चारों में दरार पड़ जाएगी। किसी का स्वार्थ अलग होगा, किसी का रहस्य अलग होगा, किसी का डर अलग और किसी की महत्वाकांक्षा अलग। वे तुम्हें गिराने के लिए एक होंगे, लेकिन अपने ही हिस्से को लेकर लड़ने लगेंगे। तुम बाहर खड़े होकर देखोगे और उनका गठबंधन अंदर से सड़ता जाएगा। एक पुराना दबंग चेहरा सार्वजनिक रूप से छोटा पड़ने वाला है। वह व्यक्ति लंबे समय से अपने रौब, जुबान या संपर्क के दम पर लोगों को दबाता आया है, लेकिन अब उसकी ऐसी गलती सामने आएगी जो उसके वर्षों से बनाए हुए प्रभाव को कुछ ही समय में तोड़ देगी। जिन लोगों के सामने वह खुद सबसे समझदार दिखता था, उन्हीं के सामने उनके फैसले पर सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब उसी स्थिति को संभालने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे हाथ ऐसी जिम्मेदारी आने वाली है जिसे दूसरे लेने से डरेंगी। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि यह अतिरिक्त बोझ है, लेकिन ध्यान रखना यह बोझ मुकुट बनेगा। जिस काम से लोग पीछे हटेंगे उसी को संभाल कर तुम अपनी क्षमता साबित करोगे। इसके बाद परिवार, कार्य क्षेत्र या व्यापार में तुम्हारी अनुमति का महत्व बढ़ेगा। बड़े फैसले से लोग तुम्हारी राय जानना चाहेंगे। व्यापार करने वालों के लिए प्रतियोगिता का खेल बेहद खतरनाक मोड़ लेगा। किसी प्रतिद्वंदी की वह ताकत तुम्हारे पकड़ में आएगी जिसके सहारे वह लंबे समय से आगे रहता आया था। तुम उसकी नकल नहीं करोगे, बल्कि उसकी सबसे मजबूत चाल को बेअसर करने वाला रास्ता निकालोगे। नौकरी करने वालों के लिए भी कुर्सी का समीकरण बदलेगा। किसी अधिकारी, विभाग या जिम्मेदारी में परिवर्तन ऐसा खाली स्थान बनाएगा जहां अचानक तुम्हारा नाम सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। तुम्हारी सामाजिक रुतबे का पलटाव भी देखने लायक होगा। जिन लोगों ने तुम्हें कभी बुलाना जरूरी नहीं समझा, वही अब तुम्हारी मौजूदगी को अपनी प्रतिष्ठा मानेंगे। तुम्हें विशेष स्थान दिया जाएगा। लोग तुम्हारे साथ संबंध और परिचय दिखाने में गर्व महसूस करेंगे। यह बदलाव सबसे ज्यादा उन लोगों को जलेगा जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी पुरानी स्थिति से आंक लिया था। और फिर आएगा वह दृश्य जो इस पूरे दौर का सबसे तगड़ा मोड़ बनेगा। एक व्यक्ति जो हमेशा तुम्हें आदेश देता आया है,
पहली बार तुमसे अनुमति मांगता दिखाई देगा। उसकी आवाज का स्वर बदला होगा, उसके शब्दों में पहले वाला रौब नहीं होगा। वह तुम्हारी सहमति जानना चाहेगा। उसी पल तुम्हें समझ आएगा कि सत्ता केवल कुर्सी का नाम नहीं है। सत्ता उस स्थिति का नाम है जहां सामने वाला तुम्हारे निर्णय को नजरअंदाज करने की हिम्मत न कर सके। अंतिम महापलट में सूर्य सिंहासन देगा, शुक्र वैभव देगा, मंगल प्रहार की ताकत देगा, बुद्ध तुम्हारी बुद्धि और जुबान को धार देगा, गुरु तुम्हारा कद बढ़ाएगा, शनि अधिकार स्थापित करेगा, राहु र, राहु दबदबा बनाएगा, केतु कमजोरी काटेगा और चंद्रमा मन को लोहे जैसा मजबूत करेगा। गारंटी है तुम्हारा यह रूप देखकर पुराने विरोधियों की सबसे ज्यादा डर इस बात से नहीं लगेगा कि तुम उनसे क्या कहोगे, बल्कि इस बात से लगेगा कि अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होगी। और याद रखना, अब तुम्हें सिंहासन पर बैठने के लिए कोई रास्ता साफ नहीं करेगा। तुम चलोगे तो रास्ता बनेगा, तुम बोलोगे तो फैसला होगा, तुम ना कहोगे तो पूरा खेल रुक जाएगा। और तुम खड़े हो गए तो सामने खड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों के अकड़ घुटनों पर दिखाई देगी। छाती पर चढ़कर राज करने का अर्थ किसी को कुचलना नहीं, बल्कि इतनी ऊंची हैसियत बनाना है कि जिसने तुम्हें नीचा समझा वही तुम्हारे शर्त मानने को मजबूर हो जाए। अगर आपको विश्वास है कि अब दबने वाला समय खत्म और राज करने वाला समय शुरू हो चुका है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय शनिदेव, मेरा समय आ गया जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।